हेलो बच्चों, 2 दिन से क्लास नहीं चल पा रही थी तो आज क्लास स्टार्ट किए हैं तीसरे दिन से। तो आज से वीडियो रेगुलर रहेगी, ठीक है। आप लोग ऐसे बने रहिएगा साथ में। फिर उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन दिया है LHS और RHS, चाहे उधर से लेके सॉल्व करेंगे या फिर इधर से। तो LHS लेके करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन A अपॉन में कॉस A प्लस साइन A अपॉन में साइन ए और यहाँ कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है, इतना आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे साइन यहाँ पे भी दिख रहा है, साइन यहाँ पे और यहाँ पे ऊपर यहाँ पे साइन कॉमन ले लेते हैं और यहाँ भी साइन को क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो साइन बाहर चलाएगा तो अंदर बचेगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस 1 अपॉन में साइन ए 1 अपॉन कॉस ए माइनस 1। साइन से साइन कट जाएगा हमारा, तो आएगा आंसर क्या, 1 अपॉन कॉस को क्या लिख सकते हैं, सेक को क्या लिखा जा सकता है, 1 अपॉन कॉस ए। तो यहाँ पे क्या आएगा, सेक ए प्लस 1 अपॉन में सेक ए माइनस 1। ये हमारा क्या है, RHS है, हाँ RHS। तो LHS इक्वल RHS, दोनों के दोनों हमारे क्या हो गए, बराबर हो गए। और यहाँ पे ये कौन सा फॉर्मूला लगा है, ये वाला, tan A बराबर क्या होता है, साइन A अपॉन में कॉस A। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। नोट में अब ये वाला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 17 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे। LHS पहले ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड कॉट ए माइनस कॉट ए प्लस कॉस ए, ठीक है। अब इसमें भी चेंज कर देते हैं। तो कॉट ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस ए अपॉन में साइन ए और माइनस कॉस ए, नीचे भी कॉस ए अपॉन में साइन ए और प्लस कॉस ए, यही ना, यहाँ पे दिखा देना है। कॉट ए इक्वल क्या होता है, कॉस ए अपॉन में साइन ए, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा क्या, देखो यहाँ पे भी कॉस है, यहाँ पे भी कॉस है। तो कॉस को अगर हम बाहर निकाल देंगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन साइन ए और माइनस 1, सेम वही नीचे होगा। कॉस से बाहर निकाल लेंगे तो अंदर बचेगा 1 अपॉन साइन ए प्लस 1, ठीक है। कॉस से कॉस कट जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा ना, तो आएगा क्या, 1 अपॉन साइन ए को क्या लिखा जा सकता है, कॉस ए के और माइनस 1, और 1 अपॉन साइन को कॉस ए के प्लस 1, और यही हमारा क्या है, RHS। यहाँ पे एक लाइन लिखो, ये भी कॉस ए इक्वल 1 अपॉन साइन ए, ठीक है। तो LHS इक्वल RHS, नोट कर लो। यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन है, तो LHS यहाँ पे लेते हैं फिर से वही 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। तो इस वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, देखो एक होता है परमेयीकरण, इंग्लिश में बोलते हैं क्या, रेशनलाइजेशन, ठीक है। परमेयीकरण कैसे होता है, जैसे 1 अपॉन ए माइनस बी है, तो सेम ए और बी रहेगा, बस ये जो सिंबल है माइनस है, जब परमेयीकरण करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे सेम, तो यहाँ पे भी करना है, तो नीचे वाले से परमेयीकरण करना है। हालांकि ऊपर वाले से भी परमेयीकरण कर सकते हो, लेकिन आंसर आने में थोड़ा सा फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, और आंसर एग्जैक्ट वही नहीं आएगा फिर। तो यहाँ पे हम सबसे पहले नीचे वाले से लेते हैं और इसी का परमेयीकरण कर देते हैं। तो कैसे होगा, यहाँ पे 1 माइनस साइन ए लिख सकते हैं और 1 माइनस साइन ए, तो आएगा क्या, 1 माइनस, देखो एक ब्रैकेट में a प्लस बी है और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी है, तो इसको हम
एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो यहाँ पे हम साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं, यही ना। और सेम इसको क्या लिखेंगे, दोनों एक जैसा है तो होल स्क्वायर साइन a का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 1 माइनस साइन a का होल स्क्वायर, और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिखा जा सकता है, कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पे देखें, हमें पता है क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल क्या होता है, 1 होता है ना। अब अगर हमें यहाँ पे कॉस लिखना है तो क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर को इधर ही रहने देते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के प्लेस पे हम कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर ये स्क्वायर है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे देखो 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर और कॉस ए। हमेशा स्क्वायर लगाना तो ऐसे लगाना है, ये नहीं कि ए के ऊपर स्क्वायर लगा दो, ठीक है, ऐसा नहीं लगाना है। तो 1 माइनस साइन ए अपॉन में कॉस ए, और इसका हम होल स्क्वायर लगा दें, कोई दिक्कत। और इधर अंदर इसमें तोड़ देते हैं, क्या करेंगे, 1 अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। और इसका हम लगा देते हैं क्या, होल स्क्वायर, और 1 अपॉन कॉस ए को क्या लिखा जा सकता है, सेक ए लिख दें, सेक ए माइनस साइन अपॉन कॉस को tan ए, और ये क्या, होल स्क्वायर। आंसर आया, LHS इक्वल RHS। नोट कर लो, नोट करो। अब ये वाला क्वेश्चन है, जैसे साइन था सेम वैसे अब क्या आ गया है, कॉस आ गया। सेम वही प्रोसेस से इसमें भी करना है, तो यहाँ पे भी LHS कर लेते हैं, ले लेते हैं पहले 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इसका परमेयीकरण करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस होगा ना, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ प्लस हो जाएगा ना, 1 प्लस कॉस थीटा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे, ऊपर क्या आएगा, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, दोनों एक जैसा है ना। और यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में प्लस, तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत यहाँ तक, तो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा या साइन स्क्वायर थीटा और इसका होल स्क्वायर, यही ना। तो यहाँ पे हम अब क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा का होल स्क्वायर, और इसको अब अंदर तोड़ देते हैं, तो कैसे तोड़ेंगे, 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, यही। अब यहाँ पे 1 अपॉन साइन को क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा प्लस कॉस अपॉन साइन को क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा, कॉट का थीटा और पूरे का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया हमारा, RHS इक्वल हो गया, LHS इक्वल RHS। नोट कर लो, नोट करो। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये वाला देखते हैं। तो इसमें अगर सबसे पहले सेक और टैन लिखा मिले, कोई भी क्वेश्चन रहे, तो सबसे पहले उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं, सबसे पहले LHS लिख लेते हैं, सेक थीटा माइनस टैन थीटा सेक थीटा प्लस टैन थीटा, ठीक है। इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे, सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सेम नीचे वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब LCM ले लेते हैं, नीचे का नीचे LCM लेंगे, ऊपर का ऊपर ले लेंगे, तो आएगा क्या, यहाँ 1 माइनस साइन थीटा ऊपर आएगा और यहाँ पे कॉस थीटा। अब पूरा ये वाला, फिर नीचे यहाँ पे कॉस थीटा LCM में आएगा, तो यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा
यही आएगा। कॉस से कॉस कट जाएगा और बचेगा क्या, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस, अच्छा यही कर दें ना, यहाँ पे करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा, यही ना। और नीचे क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर आएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, यही आएगा। अब 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसको हम तोड़ देते हैं, इसमें तोड़ दो, 1 माइनस साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा। ठीक है, और नीचे क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक पहुँच जाएंगे। यहाँ पे देखो, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर को लिखा गया है यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, सबको अलग अलग तोड़ देते हैं। तो यहाँ पे इसको नोट कर लो, पहले ब्रैकेट नोट कर लो जल्दी, फिर इसके बाद यहाँ से अब आगे बढ़ जाते हैं। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, सबको अलग अलग कर देते हैं। तो क्या आएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसे लिखा जा सकता है ना। हाँ। फिर इसके बाद 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे हम, सेक स्क्वायर थीटा, और साइन अपॉन कॉस को टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 यहाँ पे लिख देते हैं। साइन अपॉन कॉस को क्या लिखेंगे, टेन थीटा इंटू सेक थीटा, और सेक को यहाँ पे टेन में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन थीटा इंटू सेक थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या आएगा, 2 टेन स्क्वायर थीटा और माइनस 2 टेन थीटा इंटू सेक थीटा। ये क्या है, RHS आ गया ना, RHS इक्वल RHS। आगे पीछे चलेगा, हाँ भाई, ये कहाँ आगे पीछे, यहाँ पे 2 था बस, यही तो है। 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन थीटा और सेक थीटा। ठीक है, तो नोट कर लो। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखते हैं, LHS ले लेंगे इसका भी। इसमें 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है, 1 प्लस सेक ए है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 प्लस टेन ए को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए, यहाँ पे ऐसे लिख देना। और तुम लोग भी पेपर टाइम में ये सारी चीज़ें लिख देना। फिर टेन ए इक्वल होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, और सेक ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, नहीं सोचो कि एग्जामिनर को पता है, हम क्यों नहीं पढ़े। 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे दिया है देखो, तो यहाँ पे LCM ले लेंगे, तो यहाँ आएगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए। इतना समझ में आया, कट जाएगा, एक कॉस से कट जाएगा, एक कॉस यहाँ पे बचा है अभी। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं कॉस ए, तो आएगा क्या, यहाँ लिख दे रहे हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन में, ये कॉस यहाँ पे बचा था तो कॉस ए, और ये वाला यहीं आएगा तो कॉस ए प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से LCM ले लेते हैं, तो
तो यहाँ पे आएगा cos A प्लस 1 और प्लस साइन स्क्वायर A, और नीचे क्या आएगा cos A प्लस 1 आएगा, यही आएगा। फिर उसके बाद ये मल्टीप्लाई अंदर करा दें, एक बार इसके साथ हो जाएगा, दूसरी बार इसके साथ। तो यहाँ पे क्या आएगा cos स्क्वायर A प्लस cos A प्लस साइन स्क्वायर A अपॉन में cos A प्लस 1। यहाँ पे देखो थोड़ा सा ऐसे लिख रहा है, यहाँ पे cos स्क्वायर A है और प्लस साइन स्क्वायर A है, तो साथ में लिख दे दोनों को, cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A प्लस cos A, और अपॉन में नीचे जो भी बचा लिख दो cos A प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A को क्या लिख सकते हैं 1 cos A अपॉन में cos A प्लस 1। ये वाला देखो कट जाएगा इससे पूरा नीचे से ना, कट गया, तो बचा क्या हमारे पास 1 अपॉन cos A, और 1 अपॉन cos A को हम क्या लिख सकते हैं सेकेंड। ये हमारा क्या था RHS, तो LHS इक्वल नोट करो। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पे भी LHS लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहाँ पे देखो cos क्यूब लिखा है और प्लस लास्ट क्वेश्चन है। हाँ लास्ट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद देखो cos क्यूब लिखा है और साइन क्यूब लिखा है। अच्छा हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे a क्यूब और प्लस b क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस b होगा एक ब्रैकेट में, और दूसरे के ब्रैकेट में क्या होगा a स्क्वायर, हाँ a माइनस b, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस a b होगा ना, प्लस है या माइनस है, और a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है a माइनस b, और इस वाले ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस a b, यही वाला फॉर्मूला यूज़ करना है इसमें, तो यूज़ कर लेते हैं। चलो LHS लेके चलते हैं, तो cos क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन में cos थीटा प्लस साइन थीटा, और ऊपर cos क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे यही फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे cos थीटा प्लस साइन थीटा, इसको एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं साइन थीटा, ठीक है, और दूसरे वाले ब्रैकेट में cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा इंटू साइन थीटा, ये लिख सकते हैं। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत? फिर उसके बाद है इस वाले में, नहीं अभी इसमें अपॉन लगा देते हैं, cos थीटा प्लस साइन थीटा, इस वाले में भी सेम यही करना है, cos थीटा माइनस साइन थीटा ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा इस वाले में cos थीटा इंटू साइन थीटा और ब्रैकेट बंद। फिर उसके बाद नीचे है cos थीटा माइनस साइन थीटा। इतना तक किसी को दिक्कत? तो यहाँ पे देखो सेम इसके जैसा ये कट गया और यहाँ पे ये वाला इससे कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे बचा क्या, ये cos स्क्वायर और साइन स्क्वायर को 1 लिख सकते हैं, तो 1 माइनस cos थीटा साइन थीटा, और नीचे कट गया, नीचे कुछ बचा नहीं है, तो प्लस उधर क्या बचा है, इधर भी इन दोनों को मिला के क्या हो जाएगा 1 और प्लस cos थीटा इंटू साइन थीटा, यही ना। देखो ये पूरा कट जाएगा क्योंकि ये माइनस है और ये वाला पोर्शन पूरा प्लस है, तो यहाँ पे और यहाँ पे 1 कहाँ से है ये भी लिख लेना है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है 1। तो यहाँ पे ये वाला इससे कट गया तो बचा क्या 1 और प्लस 1 कितना है 2, और 2 हमारा क्या है RHS।
तो LHS इक्वल यहाँ पे LHS बोले थे ना, ये आसान है, नोट कर लो, नोट कर लो। ठीक है, अब ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा। अब क्वेश्चन क्या कहते हैं कल कराएंगे। आप लोग ऐसे साथ में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में ढेर सारा शेयर करिए।